अनपढ़ बहू। रजत एक दिन घर आता है और उसे देखकर उसकी माँ शांति के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो एक लड़की के साथ शादी करके घर ले आता है। रजत के पिता बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन रजत पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसलिए कम उम्र में ही उसे अच्छी नौकरी मिल गई। मुंह पिचकाते हुए जैसे तैसे माँ ने बहू का स्वागत भी कर लिया, मगर बहू के बारे में जब बेटे से पूछा तो पता चला कि बेटा तो एक अनपढ़ बहू ले आया है। ये सुनते ही शांति को तो चक्कर आ जाते हैं और वो सिर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, कौन से बुरे कर्मों की सजा दे रहा है मुझे। आजकल के जमाने में जब चौकीदार और ड्राइवर तक भी पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे जमाने में मेरी बहू अनपढ़। अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी सहेलियों को। रजत बोला, अब बस भी करो माँ, रेवती को बुरा लगेगा। तुम उसके सामने ही ये सब कैसे कह सकती हो। रेवती? चलो अनपढ़ भी देखा जाए, लेकिन नाम तो पढ़ी लिखी जैसा रख लेती। ये सब सुनकर रजत रेवती को वहाँ से लेकर उसके कमरे में चला जाता है और शांति पूरे दिन अपने बहू के अनपढ़ होने का मातम मनाती रहती है। उसकी सहेलियां भी उसे आकर खूब समझाती हैं, लेकिन उसे लगता है कि सब उसका मजाक बना रही हैं और उन्हें भी भला बुरा कहती है। ऐसे ही पूरा महीना बीत जाता है, लेकिन शांति अब तक भी शांत नहीं होती। यहाँ तक कि बहू को रसोई में भी नहीं घुसने देती। एक दिन शांति बीमार हो जाती है और मजबूरन उसे रेवती को रसोई में घुसने की और खाना बनाने की अनुमति देनी पड़ती है। शांति जब रेवती के हाथ का खाना खाती है तो उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि रेवती बहुत अच्छा खाना बनाती है। लेकिन आज भी शांति रेवती से सीधे मुंह बात नहीं करती और उसे अनपढ़ होने के ताने मारती रहती है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और अब रजत और रेवती को भी शांति के ताने सुनने की आदत हो जाती है। एक दिन रजत जब सुबह उठता है तो अचानक बेड से नीचे गिर जाता है। रेवती और शांति जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं तो पता चलता है कि रजत को लकवा मार गया है। रेवती और शांति दोनों रजत की हालत देखकर दुखी रहते हैं। कुछ दिनों बाद घर का राशन भी खत्म होने लगता है। रजत के अलावा घर में कोई भी कमाने वाला नहीं होता। 2-3 महीनों में ही रेवती बहुत तंग आ जाती है और सोचती है कि इस तरह हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठा जा सकता है, और अपने जेवर बेचकर एक ठेला खरीद लाती है। ये देखकर शांति को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत भला बुरा कहती है। अभी तक तो तेरे अनपढ़ होने की वजह से मोहल्ले की औरतें मेरी बेइज्जती करती थी, अब ये क्या उठा लाई। लेकिन रेवती को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने ठेले के हिस्से में गोलगप्पे और एक हिस्से में पराठे बनाकर बेचने लगती है। कमाई तो कम होती है, लेकिन घर का राशन और रजत की दवाई का खर्च निकल जाता है। अब रेवती बहुत मेहनत करती और चुपचाप पैसे भी बचाती। पैसे बचाकर उसने एक बड़ा ठेला खरीद लिया और एक कॉलेज के बाहर किराया देकर ठेला लगाने लगी, जिससे उसकी पहले से 4 गुना ज्यादा कमाई होने लगी। लेकिन इसके बारे में उसने घर पर नहीं बताया और इसी तरह पैसे जोड़ती रही। अब शांति भी रेवती को बहुत प्यार करने लगी थी, क्योंकि बिना पढ़े लिखे भी वो अब उसका घर चला रही थी और शांति की कड़वी बातें सुनने के बावजूद वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। इसी तरह कुछ साल बीत गए और एक दिन रेवती रोते हुए घर आई। शांति उसे देखते ही घबरा गई और उससे पूछने लगी, अरे क्या हुआ रेवती, कुछ बताएगी भी या रोती ही रहेगी? क्या किसी ने तुझे कुछ बोला? पैसे छीन लिए, ठेला चुरा लिया, क्या हुआ? रेवती बोली, अभी आप पुलिस स्टेशन चलो माँ, अब तो वही बताऊंगी क्या हुआ। ये सुनते ही शांति बिना कुछ पूछे चल देती है। रेवती और शांति ऑटो से उतरते हैं। शांति आगे चलते हुए कहती है, ये कहाँ जा रही है? यहाँ तो पुलिस स्टेशन नहीं है। इतने में ही रेवती एक रेस्टोरेंट के आगे ले जाकर उसके हाथ में कैंची थमाते हुए कहती है, ये देखिए माँ, ये हमारा अपना रेस्टोरेंट, आप उद्घाटन करिए। ये सुनकर शांति आसपास देखती है तो बहुत से लोग तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं,
मोहल्ले के लोग और उसकी सहेलियां भी शामिल होती हैं। ये सब देखकर शांति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रेवती को गले से लगा लेती है। इतने में शांति की एक सहेली कहती है, भाई, शांति की अनपढ़ बहू तो बड़ी समझदार निकली। अब तो शांति लाखों में खेलेगी। आज शांति को एहसास होता है कि किसी की पढ़ाई लिखाई से उसकी काबिलियत को नहीं आंका जा सकता।